जो लम्हे हैं ये वक्त यहीं पे रुक जाए और हमारे बहुत ही प्यारे और पुरखलूस साथी रिटायर्ड ना हों। लेकिन सर इंशाल्लाह ये स्कूल के दरवाजे आपके लिए हर लम्हे खुले हुए हैं। आपने ज़रूर आना है हमारे पास। ये वैसे एक जहन साजी हो जाती है कि जब जनाब रिटायर हो जाएं तो स्कूल नहीं जाना, पता नहीं हमसे लोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। सर इंशाल्लाह हम आपके लिए हर वक्त जो है हाज़िर हैं और हर वक्त आपकी राह में इंशाल्लाह हमारे दिल बिछे हुए हैं, क्योंकि आपने जो हमें वक्त दिया है, हमें जो साथ दिया है वो इतना बेहतरीन है कि हम आपको इंशाल्लाह कभी नहीं भूलेंगे। आप सर अमजद हुसैन मिनाज साहब के दरीना रफ़ीक कोलीग जनाब शुएब रज़ाक साहब बेचैन हैं कि मुझे भी यहाँ पर बुलाएं, मैं उनके बारे में इज़हार ख्याल करूँ। तो सर आपने जो है इज़हार ख्याल करना है आकर, लेकिन मेहरबानी फरमानी है, कोई शरारत नहीं करनी। प्रिंसिपल तारिक मिर्ज़ा साहब, आज की इस तकरीब के दूल्हा जनाब अमजद मिनाज साहब और मेरे तमाम ही साथियों, अस्सलाम वालेकुम। अमजद साहब एक इंतहाई दिलकश शख्सियत के मालिक थे। उनका मजाज ऐसा सुहाना कि जिस तरह आप सुबह सैर के लिए निकलें तो आपको वो सुहाना माहौल मिलता है। अगर आप अमजद साहब के पास थोड़ी देर बैठें तो ऐसे ही आप महसूस करते हैं, और अगर ज़्यादा देर बैठें तो फिर वो आज मुख्तार साहब नहीं। वैसे लड़ाई अच्छी होती है, यहाँ मुझे आवाज़ आई है लड़ाई की, लड़ाई बहुत अच्छी चीज़ है। जिस जगह लड़ाई नहीं होती ना वहाँ प्यार नहीं होता। तो लड़ाई जो है ये प्यार का मुतजाद है, तो लड़ाई जो है वो ज़रूरी होनी चाहिए, लेकिन वो लड़ाई ऐसी होनी चाहिए जैसी हमारी और अमजद साहब की होती थी। और आज आखिरी दिन ये इनका नहीं है स्कूल में, ये अभी मज़ीद 4 दिन आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। और आगे अदनान फलक अमजद जाने। और बहरहाल जी, अमजद साहब के लिए हमारी ख्वाहिशात हैं कि अल्लाह ताला इनकी आने वाली ज़िंदगी जो है वो बहुत पुरसुकून गुजारे। उनको किसी किस्म का कोई जो है ना बच्चों की तरफ से और किसी तरफ से रिश्तेदारों की तरफ से कोई तकलीफ़ ना हो, और ये खुशहाल ज़िंदगी गुजार के तो अपने आखिरी मंजिल की तरफ जाएं। ये आखिरी मंजिल जो है इसके लिए हमें ये सारा कुछ करना पड़ता है। देखिए कि आज मैं शेख नासिर साहब के बारे में गलत सोचूंगा या किसी दोस्त के बारे में गलत सोचूंगा तो मुझे ये बात याद रखनी है कि ये मैंने यहाँ नहीं रहना, मैंने इस मकाम को छोड़ के जाना है। जैसे आज हम इस स्कूल को छोड़ के जाते हैं, इसी तरह हमने इस दुनिया को भी छोड़ के जाना है। और जब हम आखिर में चारपाई पे पड़े हुए हों तो हमें ये ना हो कि मैंने फलां का नुकसान किया। तो अमजद साहब हमेशा फ़ायदा करने वाले होते थे, और बाज़ औक़ात ये फ़ायदा करने में इंतहा की हद पे भी चले जाते थे। और इन्होंने मेरी मतलब यादाश्त में मैंने इन्हें कभी भी नहीं महसूस किया कि ये किसी का नुकसान कर रहे हैं। इन्होंने हमेशा बच्चों का भी फ़ायदा किया है और टीचर्स का भी फ़ायदा सोचा है। बहरहाल मुख्तार साहब का ना होना ये मैं बयान नहीं कर सकता। अगर आज मुख्तार साहब होते तो सच्ची बात है वो खून के आंसू रोते कि इन मुख्तार साहब को इस डिपार्टमेंट में लाने वाले ही अमजद साहब थे। और फिर जो फड़के हमने देखी
आज चूंकि वो नहीं थे तो मैंने नवीद शिराज साहब का नाम लिया, तो वो नवीद शिराज साहब इतनी देरी में आ गए और उन्होंने स्पेशल मुझे उधर बुलाया। तो ये है जी कि ये हमारी मोहब्बत है इनके साथ। तो उम्मीद ये करते हैं कि घर वाले भी जिस तरह इनको हमने बर्दाश्त किया है इसी तरह बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। आखिर में आज की इस तकरीब की रूह रवां, आज की इस तकरीब के मेहमान ख़ास, आज की इस पुरवकार तकरीब के दूल्हा जनाब अमजद हुसैन मिन्हाज साहब। मैंने वैसे उनकी रिटायरमेंट का बार बार जिक्र नहीं किया, मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं ये कहूँ कि वो रिटायर हो रहे हैं। मेरा दिल ये करता है कि जब तक हम यहाँ थे वो हमारे साथ रहते। लेकिन बहरहाल मैंने बताया है कि ये एक सिलसिला है, ये चलता रहेगा। कल हम भी उसी जगह बैठे होंगे जहाँ अमजद साहब बैठे। अल्लाह करे ज़िंदगी में हमें ये मौका मिले और आप साथी में इसी तरह रुखसत करें। तो मैं ये चाहूँगा कि जब वो यहाँ पर अपने ख्यालात का इज़हार करने के लिए आएँ तो उनकी खिदमात को खराज तहसीन जो है वो खड़े होकर पेश किया जाए, ताकि उन्हें पता चले कि हम दिल से और इंशाअल्लाह पूरे एहतराम के साथ उनसे वाबस्ता हैं और आइंदा भी सारा हम आपके साथ वाबस्ता रहेंगे। आज की तकरीब के मेहमान ख़ास जनाब अमजद हुसैन मिन्हाज। ए खुदाए लम यज़ल ए मालिक अर्ज़ो समा, ए खुदाए लम यज़ल ए मालिक अर्ज़ो समा, कर रहा है एक एक पत्ता तेरी हमदो सना। अपने बंदे पे रहती है हर दम तेरी नज़र, अपने बंदे पे रहती है हर दम तेरी नज़र। सबका तू मुश्किल कुशा, सबका तू हाजत रवा। इज्जत माब जनाब मोहम्मद तारक मिर्ज़ा साहब, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कैप्टन असनात अली खान शहीद हाई स्कूल सुहावा। जनाब नईम अख्तर मिर्ज़ा साहब, हेड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल कोट दमयाक। सैयद शाकर अब्बास साहब, सर शोएब रज़ाक साहब, सर शौकत अली साहब और नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ बार शुक्र अदा करता हूँ कि जिसके फजल व करम से आज अल्लाह पाक ने मुझे ये मकाम या ये एजाज़ बख्शा। ये सब मेरे अल्लाह पाक का करम है। मेरे वो असातिज़ा जो दुनिया से चले गए हैं तो मैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ और उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और उससे बढ़कर मेरे वालिदैन, मेरी माँ और मेरे बाप, अल्लाह पाक उनको अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए। उसके बाद मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन शहीन तलबा को जिनकी वजह से मुझे अल्लाह पाक ने ये इज़्ज़त बख्शी। गवर्नमेंट कैप्टन असनात अली खान शहीद हाई स्कूल के वो शहीन तालिब इल्म जिनकी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ या मेरी इज़्ज़त है, ये मेरा नाम है। उनमें चंद नाम मैं आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूँ। नबील रुस्तम, एहतशाम ज़हीर, रिजवान यूनस, इमरान वज़ीर मनास, अब्दुल कादर, उल्फत सतार और कमर जमान। उनमें काबिल फ़ख्र आप गवर्नमेंट हाई स्कूल सुहावा के माथे का झूमर है। अगर शक हो तो मैं आपको ऑनर बोर्ड दिखा सकता हूं गवर्नमेंट हाई स्कूल सुहावा का, वहां जाके आप इसको देख सकते हैं। जिनकी वजह से मैं महकमा तालीम में आया, उन हस्तियों के ज़ेरे साया काम किया और मुझ में ये निखार पैदा हुआ। उन अजीम हस्तियों में
पहला नाम राजा मोहम्मद अफजल खान, MNA जेलम, अल्लाह पाक उनको अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए। डिप्टी DEO तहसील सुहावा जनाब अकरम ताहिर साहब, जनाब ख्वाजा यूनुस साहब, जनाब बावा अब्दुल हादी साहब, जनाब अरशद साहब ढोक बावलाबाद बड़ा गुआ, जनाब हेड मास्टर मोहम्मद असलम साहब, चौधरी सईद अहमद साजिद साहब और मेरे ताई अच्छे दोस्त मोहम्मद मंजूर यान साहब। मेरी दुआ है अल्लाह पाक इनके दर्जात बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। सर, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने प्रिंसिपल सर मोहम्मद तारक मिर्ज़ा साहब को, जनाब हेड मास्टर नईम अख्तर मिर्ज़ा साहब, जनाब मुख्तार हुसैन मिनाज साहब, जनाब नासिर शबीर साहब, जनाब मिर्ज़ा मुख्तार साहब, जनाब साबर इकबाल मिर्ज़ा साहब, जिनके दस्त शफकत से आज मैं इस मकाम पर पहुंचा। सर, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात पैदा फरमाया। इंसान के लिए कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं, मुश्किल हो सकती है, नामुमकिन नहीं। मैंने 4 फरवरी 1999 को सर्विस ज्वाइन की, अल्लाह ताला के भरोसे पर और अपनी मेहनत से। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल सुहावा में जमात पंजम का रिजल्ट 35 बच्चों ने इम्तहान दिया, 35 के 35 बच्चे पास हुए और अल्लाह तबारक व ताला के फजलो करम से 95-96 में 12,500 का इंसेंटिव मुझे मिला और मैं डिस्ट्रिक्ट जेलम में मैं बेस्ट टीचर था। उसके बाद अल्लाह पाक ने मुझे EST के एजाज़ से नवाजा। मेरी बदकिस्मती भी साथ साथ रही है, वरना जिन दिनों में मेरे मोहतरम भाई शोएब रज़ाक साहब और बाकी साथियों में डमेली में जाकर ESCT का इम्तहान पास किया था, मैं भी कर सकता था, लेकिन बस ये एक वजह थी, तो मेरा रिजल्ट साल का गैप नहीं था, इसलिए आज मुझे ये बातें सुननी पड़ती हैं, वरना अल्लाह पाक ने मुझ में भी सलाहियत मौजूद है और अल्लाह के फजलो करम से हम भी इस मकाम पर होते। एक और मुझे एजाज़ हासिल है और मैं खुशी और फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं अपने मोहतरम दोस्त सर शोएब रज़ाक साहब के बेटे का उस्ताद हूँ। ये माने या ना माने, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि आशर शोएब रज़ाक मेरा स्टूडेंट है, सर मोहम्मद तारक मिर्ज़ा साहब का बेटा मेरा स्टूडेंट है, सर मसूद शाह साहब का बेटा जैन मेरा स्टूडेंट है। आज मुझे इस बात पर भी फख्र है, शोएब साहब नाराज़ होने तो 18 बारी आन, लेकिन पुत्र तो आसाना है ना जी, आसाना ना हो सी जिसले वो किसी पोजीशन पर पहुंच सी। 2001 में सर मैं 2001 में मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल सुहावा में आया। अल्लाह पाक ने मुझे जो सलाहियतें दी हैं मैंने कोशिश की, लेकिन सर नईम अख्तर मिर्ज़ा साहब फरमा रहे थे कि ये मशवरा खानम है। सर माजरत चाहता हूँ, बहुत अच्छे दिन है, बहुत अच्छा दिन है, मैं कोई गल ना कर सकना, लेकिन एक गल तुसा की जरूर आखा, एक कुली तो 13 मेड़ जिथे वहन उथे मशरे भी दिते जा सकने, बाकी कोई काम उथे नहीं हो सकना। सर मैं यहाँ पर आया 2003 में 5 में यहाँ पर अदबी मुकाबला जात का मुझे इंचार्ज बनाया गया। मेरी ये खुशकिस्मती है कि अदबी मुकाबला जात में हमने डिस्ट्रिक्ट जेलम में पहली पोजीशन हासिल की और अनसुबान हमारा हीरा था जो कि डिस्ट्रिक्ट से पहली पोजीशन लेकर आया। जब मुझे खेलों का इंचार्ज बनाया गया तो वहाँ पर भी हमने कोशिश की है
कोशिश की है। और एक दफ़ा का तो हमारे चशमदीद गवाह भी यहाँ बैठे हुए हैं, एथलेटिक्स में नेमतुल्लाह खान रीजन में उसने पोजीशन हासिल की थी, डिस्ट्रिक्ट में वो पहली पोजीशन उस बच्चे ने ली थी। अल्लाह पाक उसको और उसका इकबाल बुलंद फरमाए। इसके अलावा अल्लाह पाक ने मुझे बॉय स्काउट 11/3/2006 बॉय स्काउट यानी मैं स्काउट लीडर बना गवर्नमेंट हाई स्कूल सुहावा का। मुझे शौक़ था कि मैं अपने बच्चों को स्काउट तैयार करूं, क्योंकि उनमें ये क्वालिटीज़ होती हैं, क्विक एक्शन में सारा काम कर लेना। तो जब मैं स्काउट लीडर था गवर्नमेंट हाई स्कूल सुहावा का 2006 में, तो वहाँ पर पिंडी डिवीज़न में जाकर फिर हमने गवर्नमेंट हाई स्कूल सुहावा का नाम रोशन किया। अगर आपके इल्म में हो तो अदनान बशारत ने वहाँ पर तकरीरी मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की थी, और रीजन से, वो रीजन का फंक्शन था, तो वहाँ पर वो बच्चे ने पहली पोजीशन हासिल की। और वहाँ पर भी मेरी समझ के मुताबिक वो बच्चे में भी क्वालिटी थी, और फिर हम मौके की नज़ाकत को भांप लेते हैं कि यहाँ क्या करना है। तो वो मैंने कहा बेटा आप जहाँ भूल जाए ना तकरीर, वहाँ शेर मैंने उसे अल्लामा इकबाल के 4-5 लिख के दिए थे। मैंने कहा वो पढ़ दें और जहाँ याद आती है वहाँ से शुरू करें। बहरहाल कम वक्त में हमने वहाँ पर गवर्नमेंट कैप्टन असनात अली खान शहीद हाई स्कूल सुहावा, जो उस वक्त गवर्नमेंट हाई स्कूल सुहावा था, हमने नाम रोशन किया। इसके अलावा मैं सबसे पहले मैं अपने सर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब सर मोहम्मद तारक मिर्ज़ा साहब प्रिंसिपल बने तो मैं जमात शशम ए का इंचार्ज था। ये इनकी मेहरबानी है, ये इनका मुझ पर ट्रस्ट है कि इन्होंने उठा के मुझे 10th A का 9th की उस वक्त, क्योंकि मुख्तार मनाज साहब रिटायर हो गए थे, तो उनकी इंग्लिश जो है वो मेरे हिस्से में आ गई। तो मैंने कहा सर, नहीं, मुख्तार मिर्ज़ा साहब से कहा सर मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता। ये कहते हैं नहीं आप, मैं समझता हूँ बेहतर कि किसको मैंने पीरियड देना है। मैंने शुरू कर दिया। मैंने कहा सर ये वो वक्त नहीं रहा मार नहीं प्यार वाला, यहाँ था तो बच्चा पढ़ता नहीं है। बहरहाल मैंने कोशिश की उन बच्चों को पढ़ाने की, और अल्लाह पाक ने मुझे उसका रिजल्ट भी दिया। मेरे ख्याल के मुताबिक सर नईम अख्तर मिर्ज़ा साहब, मैं कह सकता हूँ कि मेरे वो बेटे इंशाल्लाह 100% रिजल्ट देंगे अभी 10th का। तो ये भी इनकी मेहरबानी है। आखिर में मैं तमाम असातिज़ा इकराम का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई है ये, और बात मुझ में खामी जो है, मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, लेकिन मुझे अल्लाह पाक ने दर्द गुज़र भी सिखाया है, मैं दर गुज़र भी कर लेता हूँ। सर मुख्तार मनाज साहब की बात करते हैं, मैंने उन्हें कहा था हम उस वक्त मानेंगे ये दीन इन्होंने सीख लिया है, इल्म ये पढ़ गए हैं जब दर गुज़र आ जाएगा। जिस वक्त तक दर गुज़र नहीं आता आपका वो इल्म किस काम का है। तो वो नहीं, वो कोई ऐसी बात नहीं है सर। मैं उम्र में इल्म में वो बड़े, मैं सारी जिंदगी एहतराम, अदब में वो बड़े, लेकिन जो बात हकीकत पर मबनी है वो मैं तो करूंगा कि जिसको गुस्सा आता है आले इल्म कोई नहीं। तो आखिर में मैं तमाम असातिज़ा इकराम का और ख़ास तौर पर मिर्ज़ा मोहम्मद तारक साहब का, सर नईम अख्तर मिर्ज़ा साहब का, सैयद शाकिर अब्बास साहब का, सर शुएब रज़ाक साहब का, और जो मेरी फैमिली के मेंबरान आए हैं उनका, सर शौकत अली साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज की इस तकरीब में शामिल होकर मेरी इस अलविदाई तकरीब को उन्होंने रौनक बख्शी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर ज़िंदगी। आखिर में मैं एक शेर सुना देता हूँ पटवारी का, पता नहीं आपको पसंद आएगा या नहीं। जिंदगी दी दोस्तों गल सारी, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात हो सी। जिंदगी दी दोस्तों गल सारी, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात हो सी। घड़ी पल दा मेला बाजार दुनिया, एक दिन कबर अंदर तुहाडी रात हो सी। आसन मुनकर नकीर सब पास तेरे,
आसन मुनकर नकीर सब पास तेरे जदू अमलों की गल बात हो सी जे तुसा नेक कोई अमल कोई कीते हो सन उन्हां अमलों थी तेरी निजात हो सी। अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। उनकी मग़फ़िरत के लिए भी दुआ करें और अमजद साहब की सेहत सलामती और बुलंद बख्ती के लिए दुआ करें ताकि इस तकरीब का अच्छे तरीके से इख्तिताम हो। उसके बाद जो गिफ्ट गिविंग सेरेमनी है इंशाल्लाह होगी और फिर आपकी खिदमत में खाना पेश किया जाएगा। या हन्नान या मन्नान या ज़ुल जलाल वल इकराम या अल्लाह या रहमान या रहीम। जो कलाम तेरी पाक हम सब ने तिलावत की अपनी बारगाह या अली मंजूर मकबूल फरमा। फर्ज कबूलियत नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश फरमा। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम आक़िर सलाम के वालिदैन अहले बैत तहार अज़वाज मुतहहरात सहाबा किराम शुहदा औलिया मुमिनात उनके वसीले से खालिस सवाब मुख्तार मुनाद साहब की वालिदा साहबा को अता फरमा। जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। कब्र के अशर की तमाम मंज़िलों को आसान फरमा। हाज़रीन की जितने अज़ीज़ कार दुनिया से चलेंगे सब की मग़फ़िरत फरमा कर जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। हमारे जितने उस्ताज़ा किराम में से भी जो दुनिया से चले गए हैं उनके दर्जात में बुलंदियाँ अता फरमा। बिलख़ुसूस मंजूर जन साहब की दर्जात में बुलंदियाँ अता फरमा। अमालिक मौला ये पुरवगार तकरीब जो हमने अपने भाई अमजद हुसैन मनाज़ साहब के एज़ाज़ में मुनक़्क़िद की, हमारी इस काविश को अपनी बारगाह अली मंज़ूर मक़बूल फरमा। इसी तरह हमेशा हमें आपस में प्यार मोहब्बतें बाँटने की तौफ़ीक़ अता फरमा। एक दूसरे का इज़्ज़त और एहतराम करने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। जितने भी सादा कराम है या मालिक मौला ने इनकी उम्र में अमल में बरकतें अता फरमा दे, इल्म में बरकतें अता फरमा। बिलख़ुसूस अमजद हुसैन मनाज़ साहब या के माल जान इज़्ज़त व आबरू में बरकतें अता फरमा कर जो बकिया ज़िंदगी है इज़्ज़त वाली राहत वाली और अपनी रज़ा वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह पूरे इस अदारे पर अपना फजल व रहमत नाज़िल फरमा के सबको दीन दुनिया की भलाइयाँ अता फरमा। हमारे मुल्क को अमन सलामती इस्तेकाम और मजबूतियाँ अता फरमा। दिन दुगनी और रात दुनी तरक्की अता फरमा। या रब करीम या अरहम राहिमीन जो मांग सके वो अता फरमा, जो नहीं मांग सके जो हमारे आगे में बेहतर है बिन मांगे अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुकल अफ़्वा वल आफ़ियत फ़िद दीनि वद दुनिया वल आखिरह वफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर व सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सख्त मेहनत कामयाबी की कुंजी है। मेरा यही है बच्चों से कि एक तो गुड मॉरल इज़ ए ग्रेट ब्लेसिंग, अपने अखलाक को अच्छा रखें, और दूसरा जितनी मेहनत हो सकती है यानी किताबी कीड़े बन जाए तब आप वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो जिसकी हमें ज़रूरत है। पाकिस्तान को तालीम की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे बच्चे की सोच है कि हम आर्मी में जाके फ़ौजी भर्ती। मैं कहता हूँ बेटा आपकी ये ख्वाहिश क्यों नहीं होती, आप कहें मैं लेफ्टिनेंट भर्ती होऊंगा, मैं जनरल बनूंगा, मैं साइंटिस्ट बनूंगा, ये आपकी सोच नहीं। यानी चिड़ियों की तरह दाने पर गिरता है किस लिए, परवाज़ रख बुलंद के बन जाए तो शहीन। मैं तो बच्चों को ये सिखाता हूँ।